सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कल हमने श्री गीता जी के 12वें अध्याय के बारे में चर्चा की और आज हम चर्चा करते हैं गीता जी के 13वें अध्याय के बारे में। इदं शरीरं कौन्तेयं क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में अक्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, इसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है, वेदों में भी अलग अलग वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रवृत्ति, दसों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय में इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इसके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ का यही विकार है। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की महिमा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों की विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति में जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब अज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वह आदि रहित बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा गया है और न असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सदा इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और जो निकट भी है, जिसको विभाग नहीं होते यानी कि जिसके टुकड़े नहीं होते, जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है, प्रकृति ही पैदा करती है। पुरुष तो दुख और सुख को भोगता है, प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह से उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर परमात्मा को पुरुष, परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं
होता, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से वे सब सुनकर मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से होता है, भूतों को नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थिति परमेश्वर को ही देखता हुआ अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा तय करता है, वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, हे कुंती, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय और शरीर में रहता हुआ भी सब कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, तुम गीता के 13वें अध्याय से यह सीखो कि जहां तक आपको रास्ता दिखाई देता है वहां तक चलो, क्योंकि कभी भी देखना आप कुछ दूरी पर देखोगे तो आकाश और पृथ्वी हमेशा मिले हुए दिखाई देते हैं, परंतु वहां तक पहुंचोगे तो उससे आगे ऐसे ही दिखाई देता है। इससे हमें बहुत ही बड़ा संकेत प्राप्त होता है कि जहां तक रास्ता मिले वहां तक चल, वहां तक जाने के बाद आगे का रास्ता स्वयं दिखाई देगा। तो एक जैसे ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेमक के समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र अक्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं, वे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। तो श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी, बुरे कर्म करने वाली स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर तेरे पास आऊंगी, वहां तुम चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढते ढूंढते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। शाम हो गई, वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया, दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालिनी को जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली। उसने वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़कर भोग पाया तो तुरंत चांडालिनी के प्राण छूट गए और उसने देवदेही पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो इसे प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता, और जानेपन से पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। और पढ़ने के साथ साथ अगर कोई श्रद्धा और विश्वास से इसको सुनता है तो वह भी परम धाम को प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।